1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी दिन से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज तक खत्म ही नहीं हुई। क्या ये सिर्फ अलग अलग अटैक्स हैं या एक पैटर्न, एक स्ट्रेटजी जो सालों से रिपीट हो रही है? नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आज हम बात करेंगे भारत के उस जख्म की जिसे पाकिस्तान ने कभी भरने ही नहीं दिया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 1947 से 2025 तक की वो पूरी टाइमलाइन जिसने भारत की सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को शेप किया। सब कुछ शुरू होता है 1947 से, जब कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन शुरू हुआ और पहली बार इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ लोकल अपराइजिंग नहीं था, बल्कि प्लान्ड ऑपरेशन था जिसमें आर्म्ड फोर्स के ग्रुप भी इन्वॉल्व्ड थे। इसके बाद 1965 में ऑपरेशन गिब्राल्टार हुआ, जहां पर कई ऐसे लोगों को भेजा गया जो बेहद खतरनाक थे ताकि कश्मीर में रिबेलियन ट्रिगर किया जा सके। रिजल्ट क्या हुआ? फुल स्केल वॉर होती है। 1971 के बाद स्ट्रेटजी बदली जाती है। डायरेक्ट वॉर से हटकर फोकस आता है प्रॉक्सी वॉर पर, इंसर्जेंसीज पर और इंटरनल डिस्टर्बेंस पर, जैसे कि प्लेन हाईजैकिंग्स, खालिस्तान मूवमेंट सपोर्ट। इस दौर में एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, मतलब छोटे छोटे अटैक्स लेकिन लगातार, ताकि देश अंदर से कमजोर हो। 1990s शायद सबसे वायलेंट डिकेड था, जिसमें कश्मीर इंसर्जेंसीज, 1993 मुंबई ब्लास्ट, IC-814 हाईजैक और उसके बाद कारगिल वॉर। 1993 मुंबई ब्लास्ट इंडिया का पहला कोऑर्डिनेटेड अर्बन टेरर अटैक था, जिसमें मोर देन 250 लोग मारे गए। और फिर 1999 IC-814 हाईजैक होता है, जिसने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया। ये वो समय था जब टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं था, बल्कि सिटीज तक पहुंच चुका था। 2000 के बाद अटैक्स और बड़े और सिंबॉलिक होने लगे। 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है। 2008 मुंबई अटैक्स। पार्लियामेंट अटैक इंडिया के पॉलिटिकल हर्ट पर सीधा हमला था। और फिर 26/11 मुंबई 3 दिन तक हॉस्टेज बना रहा। इस अटैक ने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2010 के बाद पैटर्न फिर बदलता है। सुसाइड अटैक पुलवामा में हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, ड्रोन एंड हाइब्रिड वॉरफेयर। 2019 पुलवामा अटैक, जहां पर CRPF कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। पहली बार बॉर्डर क्रॉस करके यह स्ट्राइक हुई थी। और रिसेंट ईयर्स में नई टैक्टिक्स सामने आती है, ड्रोन ड्रॉप्स, लोकल रेडिकलाइजेशन, हाइब्रिड मिलिटेंट्स। अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें तो पैटर्न दिखता है, पहले डायरेक्ट वॉर, फिर प्रॉक्सी वॉर, फिर अर्बन टेररिज्म और अब हाइब्रिड वॉरफेयर। ये सिर्फ रैंडम अटैक्स नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग स्ट्रेटजी है। इस कहानी में सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हजारों जिंदगियां हैं, फैमिलीज, ड्रीम्स और एक देश की रेजिलाइंस। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साइकिल कभी रुकेगा? हम आगे भी इस विषय पर गहराई से वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।